सिक्किम में सोमवार यानी आज दो महत्वपूर्ण घटनाओं ने राज्य में आपदा प्रबंधन और त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता को उजागर किया है। एक और यकसुम स्थित 72वीं बटालियन सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी ने जंगल की भीषण आग को नियंत्रित कर एक गांव को संभवित बड़े हादसे से बचाया है। वहीं दूसरी ओर गैंगटॉक में स्कूलों के लिए आपदा तैयारी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इन दोनों घटनाओं का जिक्र आज जरूर होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ जहां एसएसबी के जाबाज जंगल की भीषण आग से लड़ते हुए वर्तमान में उत्पन्न समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, और ये भी कि किस प्रकार ये जाबाज जान पर खेलकर अपने प्रशिक्षण और तैयारी का लोहा मनवा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सिक्किम सरकार ऐसे आपदाओं को गंभीरता से लेते हुए भविष्य की तैयारियों में जुट गई है। तो आज इन दोनों घटनाओं पर ही खबर समय की ये विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। There will only be one insignia. तो पहली घटना, जंगल की आग से गांव को बचाने में सिक्किम में एसएसबी की त्वरित और सराहना के काबिल कार्यवाही। गेजिंग जिले के मल्ली अचिंग गांव के आसपास सोमवार को भड़की भीषण जंगल की आग ने स्थानीय आबादी के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया था। स्थिति को देखते हुए यकसुम स्थित एसएसबी की 72वीं बटालियन ने तत्काल कार्यवाही करते हुए आग को गांव पहुंचने से पहले ही नियंत्रण में कर लिया। इस अभियान का नेतृत्व सेकंड इन कमांड अधिकारी नारायण राम के मार्गदर्शन में किया गया, जबकि जमीनी स्तर पर संचालन डिप्टी कमांडेंट मेघनाथ राउत के नेतृत्व में हुआ। कार्यवाही के दौरान इंस्पेक्टर जीडी मुस्तकीम अहमद और उनकी टीम के जवानों ने वन विभाग, सिक्किम पुलिस, अग्निशमन सेवा, जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण यानी कि डीडीएमए और स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर आग को रोकने के लिए संयुक्त प्रयास किए। अधिकारियों के अनुसार जवानों ने पहाड़ी ढलानों पर कठिन परिस्थितियों के बीच लगभग 4 घंटे की लगातार कोशिशों के बाद आग को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया। समय पर की गई इस कार्रवाई से गांव और आसपास के क्षेत्रों को संभावित नुकसान से बचाया जा सका। स्थानीय प्रशासन और ग्रामीणों ने एसएसबी तथा अन्य एजेंसियों के प्रति समय पर हस्तक्षेप और साहसिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया है। दिए गए सूचना के आधार पर बताया गया है कि अपनी जान की परवाह किए बिना एसएसबी जवानों ने अपनी पोजीशन बनाए रखी और टैक्टिकल सटीकता और अनुशासन का इस्तेमाल करते हुए आग को गांव के बाहरी इलाके तक पहुंचने से पहले ही काबू कर लिया। तो ये बेहद ही सराहनीय काम आज सिक्किम में एसएसबी की 72वीं बटालियन और अन्य विभागों द्वारा किया गया है, जो दर्शाता है कि सिक्किम में आपदा प्रबंधन की तैयारियों और इन मुश्किल परिस्थितियों में काम कर रहे इन जाबाज के समर्पण को कुदरत अपनी पर आ जाए तो किसी की नहीं सुनता है, लेकिन फिर भी एक पूरे गांव को अपनी जान की परवाह किए बिना बचाना बेहद ही सराहनीय काम है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। अब दूसरी बड़ी खबर, गैंगटॉक में स्कूलों के लिए आपदा तैयारी प्रशिक्षण शुरू की जा रही है, लेकिन इसमें क्या खास है? जब एक तरफ ये जवान गांव को संभवित बड़े खतरे से बचा रहे थे, इसी बीच गैंगटॉक में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि डीडीएमए द्वारा स्कूलों में आपदा तैयारी को मजबूत करने के उद्देश्य से 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट जेन एसेंशियल डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रेडीनेस इन स्कूल शीर्षक से आयोजित ये प्रशिक्षण 9 से 12 मार्च 2026 तक डीएससी कॉन्फ्रेंस हॉल सीचे में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला कलेक्टर तुषार जी निखारे IAS ने मुख्य अतिथि के रूप में किया है। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिसुम वांगचुक भुटिया, संयुक्त निदेशक सोनम वांगे लेपचा और उप निदेशक विजेता खरेल सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में रागदुंग तिनतेक और खामदुंग BSC क्षेत्र के विभिन्न सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षक भाग ले रहे हैं। लेकिन खास बात क्या है? वो ये है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों की क्षमता को मजबूत करना है, ताकि वह आपदा की स्थिति में स्कूल स्तर पर प्रभावी प्रतिक्रिया दे सके। यानी कि जैसे कि हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि डिजास्टर यानी कि आपदा समय पूछ कर नहीं आती है, कोई कहीं भी हो सकता है। ऐसी मुश्किल परिस्थितियां अगर उत्पन्न होती हैं तो आपदा दल के पहुंचने तक, यहाँ जैसे कि स्कूल की बात की गई है, तो मदद पहुंचने तक किस प्रकार स्कूल अपनी सुरक्षा और रक्षा काफी हद तक कर सकता है। अब इसका उपाय केवल फायर एक्सटिंग्विशर या अन्य सेफ्टी सामान मुहैया करने मात्र से नहीं होती है, बल्कि ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, उपकरणों की समझ और किस प्रकार फर्स्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए, ये सभी जानकारियां उपलब्ध होना
कई जिंदगियां बचा सकता है। इसी पहल के तहत जो राज्य के स्कूल हैं उन्हें किस तरह से तैयार किया जाए, ये सोच और सिर्फ सोच नहीं बल्कि पहल भी सिक्किम में देखने को मिली है। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. और इसी के तहत ये प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है, जहां शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस प्रकार वे आपदा की स्थिति में घबराए बिना इस प्रशिक्षण की मदद से स्कूल स्तर पर प्रभावी कदम उठा सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान यानी कि SDMP तैयार करने, मॉक ड्रिल आयोजित करने और आधुनिक AI आधारित शैक्षणिक उपकरणों के उपयोग जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब इस कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में जिला कलेक्टर तुषार जी निखारे ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम जमीनी स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने शिक्षकों से प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त ज्ञान को अपने अपने विद्यालयों में लागू करने का आह्वान किया है। अब एक और अहम पहल इस कार्यक्रम में वो ये कि कार्यक्रम में प्रतिभागियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें विजेता को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित भी किया गया है, यानी कि इंटरैक्टिव भी बनाया गया है ताकि आपदा की तैयारी हर संभव मजबूती से हो सके। अब अधिकारियों के अनुसार ये प्रशिक्षण कार्यक्रम गैंगटॉक जिले के स्कूलों में आपदा तैयारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे शिक्षकों तथा छात्रों को आपात स्थितियों में बेहतर ढंग से प्रतिक्रिया देने में मदद मिलेगी। अब ये दोनों घटनाक्रम ये दर्शाता है कि सिक्किम जैसे भौगोलिक रूप से संवेदनशील राज्य में आपदा प्रबंधन केवल प्रतिक्रिया का विषय नहीं रहता है बल्कि तैयारी और समन्वय का भी प्रश्न हो जाता है। इसलिए एक और जहां मल्ली आचिंग में जंगल की आग के दौरान सुरक्षा बलों और विभिन्न एजेंसियों की त्वरित कार्रवाई ने संभवित एक बड़े नुकसान को टाल दिया, वहीं दूसरी ओर स्कूलों में आपदा तैयारी को मजबूत करने की पहल भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए संस्थागत क्षमता को विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। तो आज की इन दो बेहतरीन खबरों ने सिक्किम वासियों को गदगद जरूर किया होगा, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती घटनाओं के बीच तत्काल प्रतिक्रिया, सामुदायिक भागीदारी और पूर्व तैयारी, इन तीनों का संतुलित समन्वय ही सिक्किम जैसे पहाड़ी राज्य में आपदा जोखिम को कम करने का साधन बन सकता है। और अब चाहिए कि सरकार स्कूलों के बाद गांव-गांव में, घर घर में ऐसे कार्यक्रमों को बड़े स्तर पर ले जाए और आपदा तैयारी की एक बेहतरीन मिसाल देश भर में कायम करे। तो ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।